कस्तूरी पुस्तक का ये हिंदी क्लास 2 है। चैप्टर 15 पाठ 15 का ये प्रश्नोत्तर हम करने वाले हैं, समंदर की सैर। तो कृपया कॉपी और पेन अपने पास रखिए और हमारे साथ क्वेश्चन आंसर करते चलें। सबसे पहले प्रश्न पिटारी में पहला प्रश्न देखिए, पढ़ो समझो और उत्तर दो। ठीक है, तो क प्रश्न देखिए, है नन्ही मछली कहाँ रहती थी? तो कहाँ रहती थी? गोमुख के ठंडे पानी में ना। तो देखिए नन्ही मछली गोमुख के ठंडे पानी में रहती थी। ख प्रश्न देखिए, प्रश्न है नन्ही मछली की आंखें क्यों चौंधियाने लगी? तो क्यों चौंधियाने लगी? बहुत बड़ा समुद्र को देखकर ना, गहरा सागर को देखकर। तो देखिए आंसर है लंबा चौड़ा और गहरा सागर देखकर नन्ही मछली की आंखें चौंधियाने लगी। ठीक है, अब आते हैं ग प्रश्न की ओर। प्रश्न है मिंकू कौन था? तो आंसर होगा मिंकू एक कछुआ था। मिंकू कौन था? तो कछुआ न था, तो मिंकू एक कछुआ था। घ प्रश्न देखिए, मिंकू नन्ही मछली के साथ कहाँ गया? तो कहाँ? गोमुख के झील में ना। तो आंसर हो गया मिंकू नन्ही मछली के साथ गोमुख गया था। उत्तर, अब अंगा का उत्तर देखिए। प्रश्न है गोमुख क्या था? तो उत्तर है गोमुख गंगा नदी का उद्गम स्रोत था। गोमुख गंगा नदी का उद्गम स्रोत था या स्रोत है। ठीक है, तो यहाँ पर था के जगह पर यहाँ पर है लिख दीजिए। तो गोमुख गंगा नदी का उद्गम स्रोत है। दूसरा प्रश्न देखिए, प्रश्न है नन्ही मछली के समंदर की सैर पर जाने में सबसे पहले ऋषिकेश पार किया, उसके बाद उसने कौन कौन से शहरों की सीमा को पार किया? कहानी को ध्यान से पढ़ो और शहरों के नाम लिखो। तो कौन कौन सा पार किया था? तो वह ऋषिकेश है, सो हरिद्वार से होते हुए बहुत सारे शहरों का नाम लिख देना है। तीसरा प्रश्न है देखिएगा, बहुविकल्पीय प्रश्न, सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। ठीक है, तो क प्रश्न देखिए, प्रश्न है गोमुख है, तो गोमुख क्या है? तो बर्फ का पहाड़ है। गोमुख बर्फ का पहाड़ है, तो यहाँ पर बर्फ का पहाड़ पहला में टिक करेंगे। ख देखिए, हरिद्वार से क्षेत्र शुरू होता है। हरिद्वार से क्षेत्र कैसा शुरू होता है? तो मैदानी हो। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, टिक्का निशान कर लीजिए। नेक्स्ट ग प्रश्न है गंगा नदी समंदर में मिलती है, तो कहाँ मिलती है? तो गंगा सागर में मिलती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अब आते हैं इसके बाद भाषा ज्ञान की ओर। प्रश्न करता है ऋषिकेश हरिद्वार आदि शहरों के नाम हैं। नाम संज्ञा शब्द होता है, इसी प्रकार कुछ अन्य शहरों के नाम लिखो। कुछ अन्य शहर है जैसे पटना, गंगा सागर, कोलकाता, बनारस, दिल्ली, मुंबई, आगरा, नागपुर, ये सभी शहर के नाम हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, उल्टे अर्थ वाले शब्दों का मिलान करो। जैसे है उल्टा शब्द का मिलान करना है, जैसे है बुढ़ी का है जवान, बुढ़ी का क्या हो जाएगा? तो जवान हो गया। ठीक है, तो बुढ़ी का जवान। फिर है साथ साथ, तो इसका उल्टा क्या होगा? अलग अलग। साथ साथ का उल्टा अलग अलग। फिर है लंबा, लंबा का उल्टा होगा छोटा। फिर दूर, दूर का उल्टा होगा पास। इस प्रकार से मिलान कराना है। फिर है आगे है तुम्हारा, तुम्हारा का उल्टा होगा हमारा। आगे, आगे का उल्टा है पीछे। विशाल, विशाल का उल्टा हो गया लघु, छोटा है लघु। मैदानी, मैदानी का उल्टा हो गया पहाड़ी। एक बार दोबारा मिलान कर लीजिए। बूढ़ी का उल्टा होगा जवान, साथ साथ का उल्टा है अलग अलग, लंबा का उल्टा है छोटा, दूर का उल्टा होगा पास, तुम्हारा का उल्टा है हमारा, आगे का उल्टा है पीछे, विशाल का उल्टा है लघु, मैदानी का उल्टा है पहाड़ी।
ठीक है। इसके आगे देखिए, तीसरा प्रश्न है पढ़ो और अंतर जानो फिर लिखो। जैसे फ से है, फ से फलहर, फानुस, फसल, फाड़ना, इस प्रकार लिखना है। नेक्स्ट देखिए नीचे है सफल, फटकना, फन, फुंसी। फ में नुक्ता है, नहीं फ में नुक्ता। तीसरा क्या बर्फ, फजल, फराक, फरमाइश, फरेब, फौजी, फ्रिक, फरमान। यहाँ पर देखना है अंतर। देखिए ऊपर में 2 लाइन है सो फ है और नीचे फ में नुक्ता लिखा हुआ है, तो यही है सो अंतर करना है। नेक्स्ट आगे देखिए, अपने हाथों से इसे कलर करना है, रंगीन करना है। और आगे है जैसे को तैसे, ये कहानी आप अच्छे से पढ़िएगा, बहुत मज़ेदार आएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये चैप्टर समंदर की सैर यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।